महाराज कुशध्वज वो भी इस विवाह में आए हुए हैं और उनकी 2 बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। दशरथ जी के जो 2 पुत्र हैं भरत और शत्रुघ्न, उनके लिए मांडवी और श्रुतकीर्ति के विवाह का मैं प्रस्ताव करता हूं। सभा में प्रस्ताव हो गया तुरंत। जनवासे में सब बैठे थे, जनवास लगा था सब लोग। अब तो महाराज कुशध्वज भी बड़े प्रसन्न हुए। मैं तो आया था अपनी भतीजी की शादी देखने के लिए, उस ब्याह में सम्मिलित होने के लिए, और मेरी बेटियों का भी विवाह था। अब तो महाराज आनंद 4 गुना हो गया। अब तो सहनाइयां बजी, बाजे बजे, आनंद की लहर दौड़ पड़ी। दशरथ जी महाराज बड़े गदगद हो गए, ठाकुर जी ने कितनी कृपा की। फिर तो दोनों वंश का परिचय हुआ। आदि वंश विशुद्धानाम राज्ञाम परमधर्मिणाम। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी के जन्म का, उनके वंश का पूरा वर्णन किया, गोत्रोच्चार जिसे कहा जाता है। आदि वंश विशुद्धानाम, कहां से? बोले ब्रह्मा जी से। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्यय। अव्यक्त परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। तस्मान मरीचि ही संजज्ञे मरीचे कश्यप सुतः। और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत। इस प्रकार वैवस्वत मनु के पुत्र जो हुए इक्ष्वाकु। इस प्रकार से ब्रह्मा से लेकर के दशरथ जी पर्यंत पूरी पीढ़ी का वर्णन वशिष्ठ जी महाराज ने किया। और फिर शतानंद जी ने जनक जी के कुल का परिचय दिया। और ये सब बातें जब हो गईं, तब आचार्यों ने कहा कि पहले तो गोदान कर्म हो जाए। गोदान कर्म क्या है? ले गोदान का मतलब गाय का दान नहीं, यहां पर गोदान का मतलब केशांत संस्कार। विवाह के पहले एक संस्कार होता है जिसको केशांत संस्कार कहते हैं। वो केशांत संस्कार राम जी का 4 भाइयों का भी बाकी था, हुआ नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा पहले इनका केशांत संस्कार हो जाए। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व पितृकार्यम च भद्रम ते ततो वैवाहिकम कुरु। पहले ये गोदान कर्म केशांत संस्कार हो जाए, इसके बाद तब वैवाहिक विधि हो। और आज बोले आज मघा नक्षत्र है, 2 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका विवाह हो, ये मुहूर्त तय हो गया। फिर पहले 4 भाइयों का केशांत संस्कार हुआ। केशांत संस्कार के बाद विवाह की विधि होती है। सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। मंडप के मध्य में वेदियों का निर्माण हुआ, अग्नि की स्थापना हुई, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया और श्री जनक जी महाराज अपनी बेटी सीता को गोद में लेकर के बैठे और कन्यादान का संकल्प करते। क्या कहते हैं जनक जी कि इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्षचैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। हे राम, इयम सीता मम सुता, ये मेरी बेटी जो सीता है, सह धर्मचरी तव, आज से आपकी ये धर्मचरी, आपकी धर्मपत्नी होगी। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करो। इतना कहते हुए श्री जनक जी महाराज ने इत्युक्त्वा प्राक्षिपद राजा मंत्रपूतम जलम तदा, इतना कहते हुए मंत्रपूत जल, मंत्र से अभिमंत्रित वो संकल्प का जल राम जी के हाथ में दे दिया। और ज्यों ही राम जी के हाथ में दिया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। देव दुंदुभि निर्घोषः पुष्प वर्षो महान भूत। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं देवताओं ने दुंदुभि बजाई और पुष्प की वर्षा होने लगी। और फिर जनक जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते, हे लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। उर्मिला मुद्यताम मया, मैं उर्मिला का दान करने के लिए उद्यत हूं, उर्मिला का पाणी ग्रहण करो। ये कह करके श्री जनक जी महाराज ने लक्ष्मण जी को उर्मिला का दान किया। और फिर भरत जी को गृहाण पाणिम मांडव्याह पाणिना रघुनंदन, हे भरत ये मांडवी का पाणी ग्रहण करो।
और फिर शत्रुघ्न जी को श्रुतकीर्ति का दान किया। चारों कन्याओं का जब दान कर दिया जनक जी महाराज ने, अब तो खूब बाजे बजे महाराज, सहनाइयां बजी, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, परम आनंद हुआ है। और फिर मंडप में विधि पूर्वक होम का कार्य संपन्न हुआ। राष्ट्रभित होम, जय होम इत्यादि जो विवाह की आहुतियां हैं, उन सारे मंत्रों को पढ़ करके आहुति दे करके फिर वर वधू के आंचल को एक में ही जोड़ा गया, गांठ बांधी गई। और फिर चारों बहू और चारों वर अग्नि की परिक्रमा करते हैं। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत संग सोहत दुल्ही अगरिया है। संग सोहत दुल्ही अगरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत श्याम गोर गोर श्याम चारों जोरा जोरिया। श्याम गोर गोर श्याम चारों जोड़ा जोरिया। हरे हरे होते चहुरिया आए। हरे हरे होते चहुरिया। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत। चारों दुल्हा दुल्हन परिक्रमा करने लगे। भक्त कहते हैं सांवर गोर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। राम जी श्याम हैं, जानकी जी गोरी हैं, भरत जी श्याम हैं, मांडवी गोरी हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, उर्मिला सांवली हैं। ऐसी जोड़ी बनी। शत्रुघ्न जी गोरे हैं तो श्रुत कीर्ति जी सांवली हैं। अब ये श्याम रंग और गौर रंग मिलकर के क्या होता है? भक्त कहते हैं भगवान श्याम सुंदर के श्याम रंग की छाया जब गौर वर्णा राधिका पर पड़ती है तो परिणाम क्या होता है? बोले जा तन की झाई परत श्याम हरित द्वित हो। चारों तरफ हरा हरा प्रकाश हो गया महाराज। उसी प्रकार ऐसी छाया पड़ी चारों दुल्हा दुल्हन के शरीर की दिव्य छाया। जितने लोग थे सब वहां हरे हरे हो गए महाराज, सब हरे हरे हो गए। और राम जी भी हरे हरे हो गए। जातन की झाई परे श्याम हरित द्वित हो। हमारे बक्सर के पूज्य महाराज जी श्री मामा जी कहा करते थे कि सुनो, राम जी तो पहले काले थे, इसीलिए लोग कीर्तन करते थे तो क्या करते थे? बोले काले राम 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 काले काले। काले राम 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 काले काले। ये हरे राम 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 हरे हरे कब से हो गए? ये राम जी हरे हरे कब से हो गए? तो मामा जी मनोविनोद करते थे, बोले हमारे मिथिला में आए और हमारी किशोरी जी की जब छाया इनके ऊपर पड़ी तो ये हरे हरे हो गए। चारों दुल्हा देत भंवरिया है। चारों दुल्हा देत सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया। सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया। दामिनी की छवि छिने छोरिया आए। दामिनी की छवि छिने छोरिया। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत रत्नारी गजरारी अजब अखरिया। रत्नारी गजरारी अजब अखरिया। लखत ही करे बे खबरिया आए। लखत ही करे बे खबरिया।
चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत। भांवर की विधि संपन्न होती है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया। बड़ी विधि है महाराज। मिथिला में विवाह की जो विधि है अद्भुत ही। दुल्हा दुल्हन जब मंडप में विराजमान हुए तो बड़ी अद्भुत झांकी प्रकट हुई महाराज। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे, स्वर्ण का मंडप, शोभित सीताराम कनक मंडप तरे, मणि मुक्ता की बनी हुई मालाओं को पहने हुए, सुंदर मौर को धारण किए हुए ठाकुर जी की इस झांकी को देख करके मिथिला के लोग निहाल हो गए। सिर सोने के मौर मंजु मुक्ता गरे, शोभित सीताराम कनक मंडप तरे। इस झांकी को देख करके मिथिला के लोगों ने कहा कि आज मंडप में अचरज अथोर भैले, देखा सखी अंगना में कैसन शोर भैले। आज आंगन में कैसा शोर हुआ, मिथिला में अद्भुत आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? बोले श्याम रंग भगवान की छाया जानकी जी पर पड़ी तो जो जानकी जी गोरी थी वो श्याम वर्ण दिखने लगी, और जानकी जी की गौर वर्ण की छाया राम जी पर पड़ी तो राम जी जो सांवले दिख रहे थे वो गोरे दिखने लगे। अरे बड़ी बड़ी लीला हुई महाराज। और दोनों की छाया मिलकर के लोगों पे पड़ी तो लोग हरे हरे दिखने लगे महाराज। परम आनंद हो गया। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार एक और बड़ा भारी बदलाव हुआ है। बोले क्या बदलाव हुआ? सखियों ने कहा दुल्हा सरकार ऐसे तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, बेटा हवन चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, लेकिन मिथिला में आकर के क्या हो गए? बोले चोर हो गए। बोले चोर क्यों हो गए? सखियां कहती हैं बेटा हवन चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भैले, सबके मन को इन्होंने चुरा लिया इसलिए चोर। बड़े बड़े भाव हैं सखियों के। और मिथिला में सखियों ने ठाकुर जी को खूब व्यंग वचन सुनाया, गारी सुनाई। दुनिया में भगवान की सर्वत्र स्तुति होती है, लेकिन मिथिला की सखियां ठाकुर को गारी सुनाती हैं और मिथिला की गारी सुन करके ठाकुर मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्यों? बोले मिथिला की गारी गारी नहीं है। मिथिला की सखियां कहती हैं मिथिला की गारी को गारी न समझो। हाँ, ये गारी नहीं। मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी। ये तो वेदों का सार है। बड़े ही धूमधाम से भगवान का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ, जेवनार हुई और सब लोगों ने यही कहा भरे भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। सब ने कहा राम जी का विवाह हुआ। तो राम जी के इस मंगलमय विवाह की चर्चा करके ही हम वाणी को विराम देंगे। आगे भगवान की और सारी कथाएं हैं। अब विवाह के बाद राम जी को वन में ले जाना ऐसे भी ठीक नहीं है, और अयोध्या में ही ठाकुर जी श्री सीतारामचंद्र जी विराजमान रहे। श्री रघुनाथ जी जानकी जी को लेकर अपने परिकरों को लेकर के विवाह के पश्चात जब अयोध्या पधारते हैं, रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और रास्ते में परशुराम जी मिले हैं, वो कथा पहले ही मैंने आपको बता दी। परशुराम जी ने सब कुछ कहा। अंत में परशुराम जी जान गए कि ये तो साक्षात भगवान हैं। फिर परशुराम जी भगवान की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए चले गए। राम जी सपरिकर अयोध्या पधारते हैं, और जब से राम जी अयोध्या पधारे, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद आनंद अयोध्या में बरसने लगा। और विवाह के बाद राम जी 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में रहे। उसके बाद वनवास की लीला होती है। तो अब 12 वर्ष बाद वनवास की लीला सुनाएंगे। अब तो आज यहीं समापन करते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 12 वर्ष श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार अयोध्या में विराजे हैं। चौधरी जी को व्यासपीठ से बहुत मंगल कामना, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी परिजनों को व्यासपीठ से मंगल कामना आशीर्वाद, और सभी श्रोताओं को कि आज इतनी ठंडी में और पानी भी बरस रहा है, इसके बाद भी इतनी संख्या में आप लोग पधारे
और धैर्य पूर्वक अभी तक बैठ करके श्रवण करते रहे, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और इस व्यासपीठ से सबके लिए हाँ देखिए, बस बैठ जाओ, थोड़े और रुक जाओ, आरती के बाद जाना। इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। शेष चर्चा हमारे मंच संचालक महोदय करेंगे। हेलो, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए थोड़ी देर। आप लोगों ने